आज इस वीडियो में हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं दैट इज़ बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम को फॉर्मली स्टार्ट करने से पहले एक हम नई टर्म इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जो आपने पहले नहीं पढ़ रखी होगी, दैट इज़ फैक्टोरियल। पहले हम इसको थोड़ा स्टडी करेंगे, इसके बारे में और जानेंगे कि फैक्टोरियल होता क्या है, और फिर हम बाइनोमियल थ्योरम स्टार्ट करेंगे फॉर्मली। ठीक है, तो फैक्टोरियल को लिखते कैसे हैं? सबसे पहले तो ये इस तरह का सिंबल रहता है फैक्टोरियल का। दिस इज द सिंबल फॉर फैक्टोरियल, एक्सक्लेमेशन मार्क आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे लिखते हैं आर फैक्टोरियल, या फिर कुछ लोग इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं आर फैक्टोरियल। ठीक है, तो दिस रिप्रेजेंट्स आर फैक्टोरियल रिप्रेजेंट्स प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट आर नेचुरल नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट आर नेचुरल नंबर्स। ठीक है, मतलब आपको 1 से शुरू होना है और फिर आर तक जाना है, तो उन सारे नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट आ जाएगा आर फैक्टोरियल। जैसे कि मैं आपसे पूछूं कि 1 फैक्टोरियल क्या होगा, तो 1 फैक्टोरियल विल बी नथिंग बट, हम 1 से शुरू हुए तो फर्स्ट 1 नंबर्स का, तो पहला ही नंबर आया उसका प्रोडक्ट, तो आंसर आ गया 1। इसी तरह से मैं आपसे पूछूं 2 फैक्टोरियल, तो आप बोल सकते हो कि पहला नंबर 1 और फिर दूसरा नंबर 2, इनका प्रोडक्ट। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते थे कि 2 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 2। सिमिलरली अगर हम 3 फैक्टोरियल लिखें तो यू विल हैव 3 फैक्टोरियल एज 1 इंटू 2 इंटू 3, सम ऑफ फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स, सॉरी प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स, दैट विल बी, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू 1, दैट विल बी इक्वल टू 6। सिमिलरली 4 फैक्टोरियल इज 1 2 3 4, और you can write it 4 3 2 and 1, that will be 24। 5 फैक्टोरियल सीधे लिख रहा हूँ मैं 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, दैट इज इक्वल टू 120। सिमिलरली हमें 6 फैक्टोरियल भी लिखना है, दैट विल बी 6 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो दैट विल बी 120। तो ये इतना बन जाएगा, 120 इंटू 6 करेंगे तो इट विल बी 720। सिमिलरली 7 फैक्टोरियल, अब आप ध्यान दें तो आप ऐसे लिख सकते हो ना 7 फैक्टोरियल को 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, बिकॉज ये सारे नंबर्स तो आने वाले हैं यहाँ पे 6 फैक्टोरियल की वजह से। तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो दैट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर्स। तो 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, now we know that 6 factorial's value is 720, so that will give us 5040 as the value of 7 factorial। इसी तरह से अगर हमें कोई और वैल्यू निकालनी है, लेट्स से 20 फैक्टोरियल निकालना है, तो उसके लिए हम 20 से लेके बिल्कुल एंड तक लिखेंगे, 20 19 ऐसे 1 तक। ठीक है, तो ये जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो अपना आंसर आ जाएगा। तो आप क्या करो, सबसे पहले तो कि जो फर्स्ट 7 हमने फैक्टोरियल्स लिखे हैं यहाँ तक, इनको आप याद कर लिए, यू शुड कमिट देम टू मेमोरी। ठीक है, बिकॉज अगर आपको ये फैक्टोरियल्स याद होंगे तो आपके आंसर काफ़ी जल्दी निकलेंगे क्वेश्चंस के, अदरवाइज फिर आपको बार बार कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो 7 फैक्टोरियल इज 5040, 6 फैक्टोरियल इज 720, 5 फैक्टोरियल इज 120 एंड 4 फैक्टोरियल इज 24, 3 फैक्टोरियल इज 6, 2 फैक्टोरियल विल बी 2 एंड 1 फैक्टोरियल इज 1। अभी हम इसके नीचे कुछ नोट्स लिखते हैं फैक्टोरियल के रिलेटेड। तो पहला नोट 1 वो ये कि 0 फैक्टोरियल की वैल्यू हम अलग से डिफाइन करते हैं, 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। ठीक है, 0 फैक्टोरियल आप याद रखिएगा कि इसकी वैल्यू हमें 1 कंसीडर करनी है हमेशा, दैट इज आवर फर्स्ट नोट। सेकेंड नोट ये कि फैक्टोरियल जो होता है अपना नेगेटिव नंबर्स का या फ्रैक्शन का, वो डिफाइंड नहीं है। इसको लिख लेते हैं, फैक्टोरियल ऑफ नेगेटिव नंबर्स, या फिर आप नेगेटिव इंटीजर्स बोल लो, या फिर फ्रैक्शंस का।
नेगेटिव हो या फिर फ्रैक्शन हो, तो ऐसे नंबर्स का फैक्टोरियल इज नॉट डिफाइंड। जैसे कि कोई आपसे 3/4 का फैक्टोरियल पूछे इस तरह से, तो दैट विल बी नॉट डिफाइंड। सिमिलरली पाई का भी फैक्टोरियल डिफाइंड नहीं होगा, ठीक है, ये इरेशनल नंबर आ गया। और यू कैन से आपसे कोई डेसिमल 7.2 फैक्टोरियल पूछे, दैट विल ऑल्सो बी नॉट डिफाइंड। मान लो आपसे कोई 12/1 फैक्टोरियल पूछता है, तो दिस विल बी डिफाइंड बिकॉज 12.1 तो इक्वलेंट किसके आ जाएगा, 12 फैक्टोरियल के इक्वल आ जाएगा, तो ये चीज़ डिफाइंड होगी। बट ये तीनों टर्म्स इस तरह की डिफाइंड नहीं होगी। मान लो आपसे कोई पूछे -4 का फैक्टोरियल कितना होगा, तो दैट इज ऑल्सो नॉट डिफाइंड। नेक्स्ट थर्ड नोट। थर्ड नोट क्या बोलता है कि मान लो आपके पास n फैक्टोरियल है, तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हो, n इंटू यहाँ पे इंटू n-1 का फैक्टोरियल। ये हमने पीछे भी देखा था कि आप अगर 7 फैक्टोरियल को लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। सिमिलरली इसको और भी एक्सपेंड कर सकते हैं कि इसको लिख सकते हैं n इंटू n-1, ये नंबर आ गया, और साथ में इस फैक्टोरियल आ गया अपना n-2 का फैक्टोरियल। ठीक है, सो दैट डिपेंड्स कि हम किस तरह से मैनिपुलेशन करना चाहते हैं पेपर में। इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, अगर आप सोचें थोड़ा सा, कि n+1 फैक्टोरियल ओवर n+1। अब देखिए आप जब इसको ओपन करेंगे तो इसको ऐसे लिखा जाएगा n+1 इंटू n फैक्टोरियल ओवर n+1। तो ये n+1 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बचेगा क्या आपके पास, n फैक्टोरियल ही बचेगा। ठीक है, सो ये सारी टर्म्स n फैक्टोरियल के ही इक्वल आ जाती है। नेक्स्ट नोट पे आगे, नोट 4 दैट सेज कि जो वैल्यू है अपनी r फैक्टोरियल की वो हमेशा इवन आती है, 1 को छोड़ के। जब r की वैल्यू 1 हो, वैल्यू ऑफ r फैक्टोरियल इज ऑलवेज इवन एक्सेप्ट व्हेन r इज इक्वल टू 1। क्योंकि जब r 1 होगा तब तो 1 फैक्टोरियल आ जाएगा, लेकिन आप कोई भी और वैल्यू लो, लेट्स से आपने r की वैल्यू 5 ली, तो जब आप r 5 लोगे तो 5 फैक्टोरियल बनेगा, तो इसमें एक 2 जरूर आएगा। 5 इंटू 3, यहाँ पहले 4 भी आना था, 5 4 3 2 और फिर ये 1, तो ये 2 की वजह से बेसिकली 5 फैक्टोरियल की वैल्यू इवन नंबर आएगी, जो कि हमें पता है 120 आती है। ठीक है, दैट इज अर नोट 4। r ऑब्वियसली ये मैंने पहले भी बताया आपको कि नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर्स का ही हम प्रोडक्ट लेते हैं। फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट n फैक्टोरियल कहलाता है, उसी तरह से फर्स्ट r नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट विल बी r फैक्टोरियल, राइट। तो अभी हम इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं सो दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि हम इसको अप्लाई कैसे करेंगे आने वाले टॉपिक्स में। तो एग्जाम्पल देखते हैं। ये एग्जाम्पल कहती है कि आप बताइए व्हाट इज the minimum value of r if r factorial is divisible by 13। हमें r फैक्टोरियल को 13 से डिविजिबल करना है, तो इसके लिए r की कम से कम वैल्यू आप क्या रख सकते हो। ऑब्वियस सी बात है कि r विल बिलोंग टू नेचुरल नंबर। तो आप सोच के देखो कि अगर आप r की वैल्यू 13 रखते हो तभी आपका 13 फैक्टोरियल बनेगा, और तब इसमें 13 का एक फैक्टर आएगा। 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब आप देखो, अगर आप r की वैल्यू 5 रखते हो तब भी ये डिविजिबल नहीं होगा 13 से। आप 9 रख लो तब भी 13 वाला फैक्टर, जो अगर नीचे आप इसको 13 से डिवाइड कर रहे हो इस तरह से, तो ये कभी भी डिवाइड हो नहीं पाएगा अनलेस एंड अनटिल आपकी r की वैल्यू 13 हो, ताकि ये 13 और ये 13 कैंसिल आउट हो जाए। सो मिनिमम वैल्यू ऑफ r के आगे फिर r मिनिमम हैज़ टू बी 13। तो जब आप r फैक्टोरियल में 13 रखोगे तब वो डिविजिबल बाय 13 हो जाएगा। ऐसे आप r 14 भी रख सकते हो, 15 भी रख सकते हो। अपर वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू का तो कोई अंत नहीं होगा, ठीक है, बट मिनिमम वैल्यू हैज़ टू बी 13
for this number to be divisible by 13, r 13 factorial to be divisible by 13. इसी तरह से अगली एग्जांपल लेते हैं. मान लो आपसे पूछा जाता है कि is 13 factorial divisible by 26, divisible by 26. अब आपने ऐसा नहीं बोलना कि यार 26 तो आ नहीं रहा, तो इस तरह से तो डिविजिबल नहीं होगा, 26 फैक्टोरियल चाहिए पिछले क्वेश्चन की तरह. अब वैसा कुछ नहीं है. आप देखें, जब आप 13 फैक्टोरियल को एक्सपैंड करेंगे तो क्या बनेगा. एक 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. अब आप देखिए, यहाँ से आपने 13 उठाया और यहाँ से आप 2 उठा लीजिए, नहीं तो और भी किसी इवन नंबर से आप 2 पिक कर सकते हैं. तो ये 13 × 2 तो 26 तो बन ही जाने वाला ना. उसके बाद यहाँ पे एक और क्वांटिटी आ जाएगी, ये सारी मल्टीप्लाई होके. सो दिस नंबर 13 फैक्टोरियल will definitely be divisible by 26. So our answer will be yes, this is divisible by 26. So I hope you have understood now this divisibility concept in case of factorials.